सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज ये सॉफ्ट स्किल जिसका सब्जेक्ट कोड है BS 105 और BS 205 लाए हैं हम लोग यूनिट 4 का वन शॉट वीडियो। यूनिट 4 का नाम है प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल। तो आज हम यूनिट 4 प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। ये यूनिट आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल को इन्हेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख के देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन, इसमें आपको बेसिक समझ आएगी कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी जब हम वर्बली किसी से बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसके बेसिक्स या कवर किए जाते हैं। ठीक है। और फिर नुआंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, जैसे कि स्पीच को प्रेजेंट करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइज्ड और एक्सटेम्पोरेनियस। यहाँ आपको स्पीच डिलीवरी के नुआंसेस के बारे में समझाया जाता है, जो आपके टोन, पिच और वॉल्यूम को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और फिर क्या, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी। जब आप सबके सामने बोलते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बातें क्लियरली समझना ज़रूरी है और स्मूथली बोलना भी। ठीक है। और फिर क्या, इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स। जब आप इंडिविजुअली बोलते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टोन, पेस और आर्टिकुलेशन। यहाँ पे आपको सीखने का मिलेगा कैसे आप अपने स्पीच को टोन और टेम्पो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। और फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जानते हैं हम लोग। ठीक है, कि इसको हम सीखेंगे कैसे बिना बोले कम्युनिकेशन किया जाता है, लाइक काइनेसिस यानी बॉडी लैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक यानी वॉइस डायनामिक्स, और प्रॉक्सिमिक्स यानी स्पेस मैनेजमेंट, और क्रोनोमिक्स यानी टाइम मैनेजमेंट। इन सब का रोल समझाया जाएगा आगे और अच्छे से। और फिर प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज लास्ट हमारा टॉपिक होगा। इसमें हम लोग प्लानिंग, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी। यहाँ आपको प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे प्लान और ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है, और कैसे इफेक्टिवली डिलीवर की जाती है, ये सब स्टेप बताए जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपके ओवरऑल स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल को बेटर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए जो सॉफ्ट स्किल का सब्जेक्ट है, AG2 ने इसको जो जोड़ा है, सॉफ्ट स्किल हमारे प्लेसमेंट सेल से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये नहीं कि आप इसको सिर्फ पढ़ के पास आउट हो गए, इसको अगर यूज़ करके अपने डेली के शेड्यूल में आप इसको अगर इम्प्रूव करते हैं एक एक चीज़ सीख के, तो आई होप आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद फर्स्ट सब टॉपिक, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन। तो आज हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्बली यानी बात करके इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या इमोशन शेयर करना। ये फेस टू फेस हो सकता है, फ़ोन कॉल पे हो सकता है, या किसी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम इमीडिएट फीडबैक मिलता है और बात को क्लियर करने का चांस होता है। तो चलिए इसके टाइप समझते हैं। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के फेस टू फेस, टेलीफोनिक, प्रेजेंटेशन। तो फेस टू फेस की बात करते हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में क्या होता है कि इस टाइप की कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है, जिसमें हम सामने वाले से मिल के बात करते हैं। ठीक है, सामने वाले से मिल के बात करते हैं। इसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और जेस्चर का यूज़ करके बात को और भी आसान और इफेक्टिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जब आप अपने प्रोफेसर से ऑफिस आवर्स में प्रोजेक्ट डिस्कस करते हो, तो आप उन्हें ईजिली अपने डाउट समझा सकते हो और उनका फीडबैक भी ले सकते हो। दैट्स कॉल्ड द फेस टू फेस कन्वर्सेशन। और फिर हम लोग बात करेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फ़ोन पे बात करते वक्त हमें विजुअल क्यूज नहीं मिलते, मतलब इसलिए तो टोन और क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ़ोन पे बात करते वक्त हमें अपने वर्ड्स क्लियरली बोलने चाहिए और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे जब आप किसी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से अपनी क्वेरी सॉल्व करवाते हो, तो उनकी वॉइस और स्पीड काफ़ी मैटर करती है। ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशंस की। तो यह एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। इसमें आप एक ग्रुप के सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हो। ये अच्छे प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ होती है, ताकि आप अपनी बात क्लियरली समझा पाओ। जैसे एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव जब क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करता है,
या एक स्टूडेंट अपनी थीसिस डिफेंड करता है, ये प्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पब्लिक स्पीचेस की। तो ये एक फॉर्मल मोड होता है जिसमें आप एक बड़े ऑडियंस के सामने बोलते हो। पब्लिक स्पीचेस के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। एग्जाम्पल तौर पे बात कर लें, जैसे एक पॉलिटिकल लीडर रैली में स्पीच देता है या कोई इन्फ्लुएंसर टेड टॉक करता है। ठीक है। अब भाई ओरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस का है। एग्ज़ाम में मे भी ये 7 मार्क्स में आए तो 7 मार्क्स में आप इसको ऐसे ही ज़्यादा इलेबोरेट करते हुए लिखेंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है। और उसमें अगर एग्जाम्पल देंगे तो आपका इलेबोरेशन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और आप वो जो एक सीरीज़ आती है आजकल की AKTU में बहुत फेमस है, उसका नाम है क्वांटम, तो क्वांटम को आप उतना फॉलो नहीं करेंगे। क्वांटम में जो छोटे छोटे नोट्स लिखते हैं बच्चे जाके वही रट के आते हैं, और मोस्टली टीचर्स उतने में सेटिस्फाइड नहीं ना होकर मार्क्स काट देती हैं। तो इससे आप अगर और अच्छे से समझ के यहाँ पे जाएंगे और वहाँ पर जब लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आपकी कॉपी भरी भरी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और पॉइंट वाइज लिखेंगे तब तो आपके लिए और वेलबिंग है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो पहला क्या हम लोग का इमीडिएट फीडबैक। जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हो तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता है जो आपकी बात को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे क्लासरूम में जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो टीचर तुरंत उस डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, ये इमीडिएट फीडबैक होता है इंपॉर्टेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का। और फिर बात करेंगे पर्सनल कनेक्शन की। ओरल कम्युनिकेशन से पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना ईजी होता है क्योंकि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्यूज़ का यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक जॉब इंटरव्यू में आप अपने कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इंटरव्यूअर से रैपर्ड बिल्ड करते हो। ठीक है। और फिर बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी की बात करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन आपको मैसेज को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है। जैसे एक सेल्स पर्सन कस्टमर के रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने अप्रोच चेंज कर सकते अपना अप्रोच चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। और फिर बात करेंगे क्लैरिफिकेशन एंड परसुएशन। ये डाउट्स को इमीडिएटली क्लियर करने और ऑडियंस को कन्विंस करने में हेल्प करता है। जैसे कि बात करें, एक लॉयर कोर्ट रूम में अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते वक्त जज और जूरी को कन्विंस करता है। तो कुछ एग्जांपल भी हैं ओरल कम्युनिकेशन के इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्या, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है। तो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या, जैसे एक टीचर क्लास में डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझाते हुए एग्जाम्पल का यूज़ करता है और स्टूडेंट के क्वेश्चन का तुरंत जवाब देता है। ठीक है। और फिर कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट में क्या कि एक मैनेजर जब टीम के गोल्स को और टारगेट डिस्कस करता हुआ क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है और टीम को मोटिवेट करता है, तब इफेक्टिव रोल ऑफ कम्युनिकेशन का रोल होता है। अभी लीडरशिप कम्युनिकेशन भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का ओरल कम्युनिकेशन में क्या नीड है और क्या उसके व्यूज़ हैं, हम लोग उसको और डिटेल में समझेंगे। सो अब हम कस्टमर सर्विस की बात करेंगे। जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन पे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक्टिव लिसनिंग का यूज़ करता है और क्लैरिटी से सॉल्यूशन देता है। देखिए, अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें या किसी भी इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, या किसी भी सर्विस की बात करें, तो एक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। एक आपने कोट सुना ही होगा, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। तो एक अच्छा श्रोता और अच्छा अच्छा श्रोता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर उसको अच्छा बोलना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेटिंग की। तो एक डॉक्टर जब पेशेंट को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान समझाता है तो सिंपल लैंग्वेज और एम्फेथेटिक टोन का यूज़ करता है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। ठीक है। अब हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग इवेंट। ठीक है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा, जैसे कि विवेक बिंद्रा हो गया, संदीप महेश्वरी हो गया, एक हर्षवर्धन जैन हो गया। ये सब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके पास सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल्स हैं, जो कि जानते हैं कि कैसे बोलना है, बस उतना ही उनके लिए इनफ होता है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर जब लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करता है और स्टोरी टेलिंग, टोन वेरिएशन और पॉसेस का यूज़ करता है ताकि ऑडियंस इंगेज रहे। आखिर ये मोटिवेशनल का मतलब होता नहीं है। मोटिवेशनल बस, अगर 4 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो है तो आपका मोटिवेशन सिर्फ उसी 4 मिनट वीडियो में होगा, आगे जाके उसका कोई यूज़ होता नहीं। सो मोटिवेशन समटाइम्स इट इज़ यूजलेस फ्रॉम माई आई साइड, बाकी का पता नहीं। ठीक है। तो कुछ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन है। तो पहला क्या है कि क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करके अपने मैसेज को बिना कन्फ्यूज़न के डिलीवर करना। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है ताकि सबको काम समझ आए। और फिर दूसरा क्या, एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन।
ऑडियंस को इन्वॉल्व करना और उनका फीडबैक लेना ताकि कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव हो सके। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे एक ट्रेनर वर्कशॉप के दौरान ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछता है ताकि सब इंगेज रहें। तो इन सब पॉइंट जो हमारे थे, इन सब पॉइंट्स को समझना और इन्हें आप डेली कन्वर्सेशन और प्रेजेंटेशन में अप्लाई करना आपके कम्युनिकेशन स्किल को और स्ट्रांग बना देगा। तो आप इस पॉइंट्स को एक बार और वीडियो बैक करके देखेंगे, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। हालांकि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नहीं देखेंगे, आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन जो है हमारे डेली लाइफ शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रिलेशनशिप ख़राब भी करता है, रिलेशनशिप बनाता भी है, और कन्वर्सेशन बढ़ाता भी है, कन्वर्सेशन मतलब कि कम भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओरल कम्युनिकेशन को सीखना और समझना। अब हम नुआंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, नुआंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, ठीक है, मोड्स और नुआंसेस एक ही बात है, आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। और स्पीच डिलीवरी का तरीका, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, हेजिटेशन नहीं होता, ठीक है, तो उसके पार्ट्स हैं ये। और जब भी ये आएगा तो आप लोग इसको 4 मोड्स ऑफ डिलीवरी ऐसे लिखेंगे और उसके 4 पार्ट्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि इम्प्रॉम्प्टिव क्या है, एक्सटेम्पोर क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, मेमोराइज क्या है, ठीक है। तो हम स्पीच डिलीवरी और नुआंसेस को समझेंगे। ये चीज़ें एक स्पीकर को इफेक्टिवली अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। स्पीच डिलीवरी के कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या, इम्प्रॉम्प्टिव है। इस मोड में स्पीकर बिना किसी प्रिपरेशन के तुरंत जवाब देता है। इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब आपको तुरंत सोच के बोलना होता है। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंशली इसको हैंडल करता है उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग लगता है। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन में अचानक पूछा गया कोई क्वेश्चन तुरंत जवाब देते हो बिना किसी तैयारी के, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब क्यू एन ए सेशन चल रहा हो और अचानक गया कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका तुरंत जवाब देते हो बिना किसी तैयारी के, दैट्स कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टिव। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या, इस मोड में स्पीकर पूरी स्पीच को एक रिटर्न स्क्रिप्ट से पढ़ता है। ये फॉर्मल और एक्यूरेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है और कोई गलती होने के चांस कम होता है। मतलब कि अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे एक न्यूज़ एंकर, ठीक है, जो न्यूज़ रिपोर्ट को वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट से पढ़ता है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मेमोराइज। मेमोराइज देखिए बहुत ही एक गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है, जो कि हमारे क्लास में होते हैं, जो कि एकदम एक्चुअल लिखा हुआ बोलते हैं, मतलब कि एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं। ये बहुत कम में होता है, ठीक है। तो ये मोड तब यूज़ होता है जब स्पीकर अपनी स्पीच को याद करके बिना किसी स्क्रिप्ट या नोट्स को डिलीवर करता है। ये काफ़ी प्रैक्टिस और स्ट्रांग रिकॉल स्किल्स की डिमांड करता है, जैसे एक एक्टर स्टेज प्ले में अपना मोनोलॉजी याद करके परफॉर्म करता है। अब बात करेंगे एक्सटेम्पोरेनियस। इस मोड में स्पीकर थोड़ा प्रिपरेशन के साथ बोलता है, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। यूजुअली की पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करके स्पीच डिलीवरी की जाती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्पीकर अपनी स्पीच को ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल की तरफ बात करें, जैसे एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपने प्रेजेंटेशन देते वक्त बुलेट पॉइंट गाइड का यूज़ करता है, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। सो अकॉर्डिंग टू मी एक्सटेम्पोर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है कि जैसे आपने एक, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने के बाद मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड भी कर रहा हूँ, ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स पढ़ के समझा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं मेमोराइज नहीं कि एकदम जो डिट्टो लिखा हुआ है बस उसी को पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप भी एक्सटेम्पोर जैसा बनिए और आगे जाके ये आप इम्प्रॉम्प्टिव भी बन सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉम्प्टिव आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर देना तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और गलत आंसर देना भी तो कभी कभी गलत बात हो जाती है, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर बनिए, मतलब कि पढ़ के उसका एक समराइज आप उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताइए। अब हम पब्लिक स्पीकिंग में बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इन्फ्लुएंसी की बात आ जाती है। तो पब्लिक स्पीकिंग और उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग में 3 की एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या, कॉन्फिडेंस, और फिर क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। तो कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब आप अपने टॉपिक के थ्रू अंडरस्टैंडिंग रखते हो और प्रैक्टिस करते हो, जब आपको अपने कंटेंट पे पूरा ट्रस्ट होता है तो एंजाइटी कम होती है और आप अपने गाइडेंस से अच्छे से इंगेज कर पाते हो। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो अपना मैसेज कॉन्फिडेंटली और पैशनेटली डिलीवर करता है, वो अपने ऑडियंस को इंस्पायर कर पाता है, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। और क्लैरिटी का मतलब है आपका मैसेज बिल्कुल सीधा और सिंपल होना चाहिए,
बिना किसी कन्फ्यूज़न के। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड स्पीच ऑडियंस को आपकी बात को आसानी से समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक स्टूडेंट जो अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में की पॉइंट्स को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करेंगे फ्लुएंसी की। तो फ्लुएंसी देखो हर जगह इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंसी के बिना तो इम्पॉसिबल है। तो फ्लुएंसी से मतलब है आपका स्पीच स्मूथ और अनइंटरप्टेड होना चाहिए, बीच में अननेसेसरी फीलर्स या रुकावट नहीं होने चाहिए ताकि ऑडियंस का ध्यान बना रहे। एक स्पीकर जो बिना रुकावट और स्मूथली अपने पॉइंट्स रखता है, ऑडियंस को बोर्ड नहीं होने देता, दैट्स कॉल्ड फ्लुएंसी। ठीक है। अब कुछ इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इंडिविजुअल स्पीकिंग की बात करते हैं तो कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला क्या, आर्टिकुलेशन। आपके वर्ड्स की क्लैरिटी और प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि हर वर्ड क्लियर समझ में आए। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो जैसे एक न्यूज़ रीडर जो अपने वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करता है ताकि ऑडियंस ईजिली समझ सके। और फिर दूसरा क्या होता है, मॉड्यूलेशन। देखिए मॉड्यूलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग अ इंडिविजुअल स्पीकिंग। ठीक है। तो मॉड्यूलेशन अपनी वॉइस की पिच और टोन को वेरी करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप इमोशन कन्वे कर सको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे एम्फेसाइज दे सको। ठीक है। जैसे वीर रस, जहाँ वीर रस आपने रस पढ़े होंगे, वीर रस कहाँ है, रौद्र रस कहाँ है, तो उस हिसाब से हमको चढ़ान और घटान देखना पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक टीचर जो अपना लेक्चर के दौरान कभी अपनी वॉइस को ऊपर नीचे करता है तो इम्पोर्टेंट बात को हाईलाइट करने के लिए होता है। ठीक है। और फिर वॉल्यूम की बात करें तो अपने वॉइस के लाउडनेस को एडजस्ट करना ज़रूरी है, ऑडियंस साइज और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या लाउड बोलने से ऑडियंस समझ नहीं पाती या इरिटेट हो सकती है। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक पब्लिक स्पीकर जो ऑडिटोरियम में माइक्रोफोन का यूज़ करता है ताकि सब क्लियरली सुन सकें। ठीक है। अब हम स्पीड की बात करें तो आपको अपने बोलने की स्पीड कंट्रोल में रखनी चाहिए। बहुत फास्ट बोलने से कन्फ्यूज़न होती है और स्लो बोलने से ऑडियंस बोर्ड हो सकती है। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक स्टोरी टेलर जो सस्पेंस बिल्ड करने के लिए अपनी पेस वेरी करता है। फिर पॉसेस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पॉसेस देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने और ऑडियंस को प्रोसेस करने का टाइम देने के लिए ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक लॉयर जो अपने क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बीच में पॉज करता है ताकि जूरी उसके क्रिटिकल पॉइंट को समझ सके। और फिर एम्फेसाइज के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स या फ्रेज में एम्फेसाइज देना ज़रूरी है ताकि उनका इंपॉर्टेंस ऑडियंस को समझ में आए। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो वर्ड्स लाइक सक्सेस, परसिवरेंस और कमिटमेंट को एम्फेसाइज करता है। और फिर क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज। फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर और पोस्चर आपके वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं और आपके मैसेज को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। आई कांटेक्ट है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बिना वर्ड्स के मैसेज कन्वे करना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, काइनेसिस होते हैं, ठीक है, पैरालिंग्विस्टिक होते हैं, प्रॉक्सिमिक्स होते हैं। अब काइनेसिक्स क्या होते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज। इसमें जेस्चर, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन शामिल होते हैं जो इमोशन और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और फिर पैरालिंग्विस्टिक क्या होते हैं, पैरालिंग्विस्टिक वॉइस के एस्पेक्ट्स लाइक टोन, पिच, वॉल्यूम और स्पीच रेट जो इमोशंस और एटीट्यूड कन्वे करते हैं। फिर प्रॉक्सिमिक्स क्या होते हैं, यानी स्पेस। कम्युनिकेशन में फिजिकल स्पेस का यूज़ अलग कल्चर और सिचुएशन में वेरी करता है। और फिर क्रोनेमिक्स मतलब टाइम का यूज़ कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट या अर्जेंसी का इंडिकेट करता है। ठीक है। और फिर बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए कुछ की स्टेजेस होते हैं, जैसे प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिलीवरी होती है। तो प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्लियरली डिफाइन करना, ऑडियंस की नीड्स को फुलफिल करना और एक्सपेक्टेशन और नॉलेज लेवल को समझना, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है। अगर एग्जांपल की तरफ बात करें तो एक बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंटेशन का मेन गोल आइडेंटिफाई करना, क्या आप इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो या इंटरटेन कर रहे हो। फिर प्रिपरेशन में नेसेसरी इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स गैदर करना, विजुअल एड जैसे स्लाइड्स या चार्ट्स प्रिपेयर करना और एक क्लियर आउटलाइन या स्क्रिप्ट बनाना। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए
रिलेवेंट डेटा और ग्राफ्स प्रिपेयर करना ताकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। और फिर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंटेंट को लॉजिकली स्ट्रक्चर करना ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो। इंगेजिंग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो और पावरफुल कंक्लूजन के साथ फिनिश। और फिर क्या डिलीवरी लास्ट में आती है, तो कंटेंट को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जो कंटेंट है हमारा उसको कॉन्फिडेंटली और क्लियरली प्रेजेंट करो। बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का सही यूज़ करो। ऑडियंस को इंगेज करने के लिए इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इंक्लूड करना। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो एक ट्रेनिंग सेशन में वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ और विजुअल एड्स का मिक्स यूज़ करके पार्टिसिपेंट्स को इंगेज रखना। तो इस तरह आपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इनहेंस करना। ठीक है, और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली, क्लियरली और फ्लुएंटली कन्वे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोग को। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो चैप्टर 4 के हम लोग वन शॉट वीडियो हम लोग बना लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक जो AKDU से रिलेटेड है सारे टॉपिक्स हम लोग टू द पॉइंट कवर किए हैं और अच्छे से कवर किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग चैप्टर 5 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड ऑफ AKDU।